हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा बलदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदेव महारानी माता की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयरूपगदामः ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरो श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच। श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवम्। साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आज हम लोग, आज एकादशी है। इस पुरुषोत्तम जो महीना चालू है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, उसका आज लास्ट का एक, उस महीने का जो लास्ट का एकादशी आज है। और बहुत अच्छा, आज सुबह हम लोग वृंदावन की परिक्रमा भी किया है और 15वां अध्याय के श्लोक पे आज बात करेंगे हम लोग। इति गुहतम शास्त्र मिदमुक्तमया नघ, एतदबुद्धत्वा बुद्धिमानं शत्रुकृत भारतः। इति गुहतम शास्त्र मिदमुक्तमया नघ, एतदबुद्धात्वा बुद्धिमान् शत्रुकृतच्च भारतः। इति म्हणजे इस प्रकार, गुहतम म्हणजे सर्वाधिक गुप्त, शास्त्रम म्हणजे शास्त्र, इदम म्हणजे यह, उक्तम म्हणजे प्रकट किया गया, मया म्हणजे मेरे द्वारा, अनहक म्हणजे हे पाप रहित, एतत म्हणजे यह, बुद्धधा म्हणजे समझ कर, बुद्धिमान म्हणजे बुद्धिमान, स्थायाथ म्हणजे जो जाता है, कृतकृत्य अपने प्रयत्नों में परम जो पूर्ण, स म्हणजे तथा, भारत ए म्हणजे भरत पुत्र, ये अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है। कौन? भगवान ही सारे शास्त्रों का सार है। और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझ जाना चाहिए। भगवान ने जिस रूप में कहा है उसी रूप में उसको समझ जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों से समस्त कलमश से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने यही कहा है कि शास्त्रों का जो सार है उसे भगवान के जिस रूप में बोले हैं उसी रूप में समझ जाना चाहिए, तभी तो मनुष्य बुद्धिमान होगा, सब दिव्य ज्ञान हो जाएगा, उसको बुद्धिमान हो जाएगा और दिव्य ज्ञान हो जाएगा उसका। और दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझना तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से गुणों के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाएगा। मतलब ये भगवान का जो रूप है, दिव्य रूप है, उसको जो समझना है और उन्होंने जो कहा है उस कहने के बाद हर व्यक्ति, प्रवृत्त होने के व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से, प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश म्हणजे जो तकलीफ है, क्लेश है, उसमें से मुक्त हो जाएगा। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। भक्ति किसकी? आध्यात्मिक ज्ञान की विधि है भक्ति। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रहता। देखिए,
मतलब जहाँ भक्ति है उधर कलमश मतलब तकलीफ या क्लेश या सांसारिक पीड़ा नहीं रहते। भक्ति का मतलब है शांत दिमाग से भगवान का नाम स्मरण करो और भगवान को याद करो, तभी कोई ये जो कलयुग का जो असर है उसमें भक्ति के उधर आता नहीं। हाँ, जो भक्ति के नाम पे जो अपना व्यवसाय करते हैं और स्वार्थ के लिए भक्ति का नाटक करते हैं, उनको ये तकलीफ हमखास होगी, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसको ये तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसका मन एकाग्र होके भगवान के भक्ति में लगा रहता है। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है। भगवत भक्ति और स्वयं भगवान एक है। मतलब जो भक्ति जो करते हैं वो भक्ति भगवान का नाम स्मरण करके अंतर्यान जो आत्मा है उसको प्रवृत्त करते हैं कि भक्ति में उस टाइम वो जागरूक होते हैं, अंदर आत्मा जागरूक होके भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के विग्रह में अलीन हो जाता है। क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक यही है भक्ति और भगवान की भक्ति यही आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरा शक्ति के भीतर होती है। भक्ति कहाँ होती है? परमेश्वर के अंतरा शक्ति, मतलब हम लोग का जो अंतर आत्मा है ये भगवान का अंश है, और उसको जागरूक करके हम जो भक्ति करते हैं तभी वो शुद्ध भक्ति होती है। नहीं तो हम भक्ति करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नाम राम, और ध्यान रहेगा किधर भटकते, किधर बिजनेस ना, किधर पैसा अटका है, कौन आने वाला था उसने अभी तक बोला नहीं, फ़ोन करने वाला था अभी तक किया नहीं, उसने मुझे आता हूँ बोला आया नहीं। मतलब क्या है? लालच में, माया में जो भौतिक ये संसार है ये दुखालय के अंदर आदमी डूबा पड़ा है। भक्ति के नाम पे वो अपने को तारना चाहता है, लेकिन उसका भक्ति के ऊपर ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? उधर जो जिसने उसको बोला है, जिसका बिजनेस चलना है, जिसका पैसा आना है, जिसकी माया, जो उसको माया जहाँ से मिलने वाली, उधर तो भक्ति में उसका ध्यान है। भक्ति में ध्यान होना है तो अंदर जो आत्मा है, जो परमेश्वर जो है, वो अंतरा शक्ति के भीतर भक्ति होती है। उसको प्रवृत्त करना चाहिए। मतलब हाँ, कोई भी विचार है, उस विचार को साइड में करके मन को ताबे में लेके अंतरात्मा शक्ति से अपने को भक्ति करना चाहिए। वो भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। भक्ति परमेश्वर की अंतरा शक्ति है के भीतर होती है। भक्ति कहाँ होती है? परमेश्वर के अंतरा शक्ति के भीतर, मतलब हृदय के अंश में जो है वही है भक्ति। भगवान सूर्य के समान है, भगवान के सूर्य के समान तेजस्वी है, और अज्ञान अंधकार है, और जो अज्ञान है वो अंधकार है। देखिए समाज में आज जो लोग हैं वो ज्ञान बांटना चाहिए, लेकिन लोग ज्ञान बांटना नहीं चाहते, वो उसका बिजनेस करते हैं। अगर कोई ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान न बांटने से अंधकार निर्माण होते हैं। समाज नॉलेजेबल नहीं होता, अनपढ़ होता है। तो आज जो लोगों ने धंधा किया है ज्ञान का, तो ये धंधा नहीं होना चाहिए। न ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये शिक्षण का ज्ञान है, ये लोगों ने अपने पास अगर बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी अच्छी है, तो लोगों को फ्री में बुला के ज्ञान बांटना चाहिए। ज्ञान समाज सुधारने के लिए ज्ञान बांटना सबसे बड़ी चीज़ है। जब
सूर्य का प्रकाश रूम के कहा भी जाता है तो अंधकार निकल जाता है, वैसा ज्ञान का प्रकाश अगर हर आदमी के अंदर प्रवृत्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो उसमें मतलब क्या बोलते हैं, अंधकार नहीं रहेगा, अज्ञानता नहीं रहेगी। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। जिधर सूर्य का प्रकाश जाता है उधर अंधकार नहीं रहता है। वैसा समाज को ज्ञानी बनाना है तो समाज डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने से विकास हो जाएगा, और विकास होने से हर आदमी को सुख मिलेगा। लेकिन जब अभी देखो हर जगह पे आदमी को अंधकार में रखे, मतलब अज्ञानता में रखे, जो ऊपर के लोग जो ज्ञानी हैं वो उनको चूस के फ़ायदा लेते हैं। तो उनको अगर ज्ञान देंगे तो वो इनको फ़ायदा नहीं देंगे, और इनको फ़ायदा नहीं देने से ये उपासी मरेंगे। तो ये बात जो है ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को यही समझना चाहिए कि मैं अगर पढ़ा हूँ, मैं अगर ज्ञानी हूँ, मेरे को किसी ने ज्ञान दिया है, तो मेरा ज्ञान और 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 लाख ऐसे लोगों को बांटना मेरा फर्ज है। समाज को मजबूत करना है, ज्ञानी करना, ये मेरा फर्ज है। और वो मैं नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मैं स्वार्थी हूँ, मैं गद्दार हूँ, मैं समाज का भला नहीं चाह रहा हूँ, ये मतलब दोषी होता है वो आदमी। हर आदमी को नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो हर आदमी ने ज्ञान बांटना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद हमारे अपने गुरु का आदेश मान के, उनके पास पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं, खाली आदेश था और ज्ञान था, तो उन्होंने अपना ज्ञान भारत में बांटने को देखा। तो भारत के लोग ज्ञान लेने के लिए प्रवृत्त नहीं, हाँ, चोरी, चीटिंग, गलत काम करने के लिए, नशा करने के लिए, गंदा काम करने के लिए एक नंबर। क्योंकि भारत आध्यात्मिक जगत की राजधानी है, क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान राम और साधु संत ये भारत में जन्म लिया, क्योंकि भारत ही संतों की भूमि है। और भारत में सब गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सरयू, महेंद्र, तनय, ऐसे बहुत से नदियाँ हैं। लेकिन बाकी देशों में कुछ नहीं, बाकी देशों में नशा है, सेक्स है, गंदी प्रवृत्ति है, और चरस, ये जो चीज़ है वो बाकी देश में है। लेकिन उधर के लोग टाइम को मानते हैं, और टाइम के बेसिस पे जो चलते हैं तो वो टाइम में पैसा कमाते हैं। लेकिन इंडिया में लोग टाइम का दुरुपयोग करेंगे, खाएंगे, आराम करेंगे, होता है, जाएंगे। लेकिन इंडिया की पब्लिक अगर बाहर देश में जाती है तो वो टाइम का वैल्यू के हिसाब में पैसा कमाती है। लेकिन बाहर इंडिया की पब्लिक आराम से, जैसा कि माँ बाप ने बना के रखा है, मेरा काम उसको उड़ाना है और बैठ के खाना है, मेहनत नहीं करना है। तो मेहनत करने के लिए हर आदमी को टाइम को परफेक्ट लेके चलना पड़ता है। जैसा एक एक सेकंड से एक एक मिनट बनता है, एक मिनट से तास बनता है, घंटा बनता है, और घंटा जमा होने के बाद दिन बनता है, और दिन जमा होने के बाद महीना बनता है, और महीने जमा होने के बाद एक साल होता है। तो इस जो सेकंड और का मिनट का जो टाइम है, वो टाइम जैसा मोबाइल यूज़ होता है, जैसा घड़ी अपना काम करते, वैसा अगर आदमी करता था तो ये मुसीबत आती नहीं थी अज्ञान की। आज अगर महाराष्ट्र में या पूरे भारत में अगर स्वतंत्र होने के बाद अगर देखा जाए तो जो लाश के कोने में जो गांव है अभी भी अज्ञान में चल रहे हैं, क्योंकि उधर तक कोई ज्ञानी गया ही नहीं। हाँ, जो ज्ञानी था वो बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने का, पैसा वैसा कमाने का, अपना गाड़ी बीड़ी लेने का, बंगला बांधने का, और एंजॉय करने का, एरोप्लेन से बाहर देश में परिक्रमा करने का। और जो बोलते हैं ना, तल में जो डाउन पोजीशन में जो पब्लिक है, उनको ऊपर उठा के, उनको ज्ञान बना के, उनको समाज में अच्छा आदमी बना के
ऐसा कोई काम किया नहीं। लेकिन अभी ये जब से सरकार बदला है तब से ये विकास के बेसिस पे उधर काम चल रहा है, तभी उनको मालूम पड़ा कि ये अज्ञान है। फिर भी अभी भी लोग उधर तक नहीं पहुंचते। देखिए, मैंने एक ऐसा सुना था कि LIC का एजेंट गरीब की पॉलिसी कभी नहीं था, मतलब कम प्रीमियम की पॉलिसी कभी नहीं लेता, वो बड़े प्रीमियम की पॉलिसी लेता है। वैसा ही समाज का अज्ञान क्यों रह गया? क्योंकि लोग अपनी पढ़ाई होने के बाद जो गरीब लोगों को सेवा करके ऊपर लाना चाहिए, उनको सुशिक्षित बनाना चाहिए, उनको अंधकार से बाहर करना चाहिए, वो काम नहीं करते। और इसीलिए वो जो गाँव खेड़े के जो लोग हैं, जो अभी देखो, कभी कभी कहाँ रोड पे बच्चे भीख मांगते। क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनके माँ बाप नहीं पढ़े तो बच्चे भी नहीं पढ़े, और बच्चे नहीं पढ़ते, उनकी जो पीढ़ी है वो भीख मांगते ही चलती है। तो ऐसे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोगों ने फ्री में शिक्षण दे के, पढ़ा लिखा के उनके पैर के ऊपर अगर खड़ा किया जाता है, तो उनके माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन बच्चे अगर पढ़े लिखे होते हैं तो उनके माँ बाप को भी सहारा मिलता है, और उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी तो सहारा है। तो उधर का तो अंधकार निकल जाएगा, उधर तो प्रकाश हो जाएगा, उसमें भी ज्ञान बढ़ेगा। तो गरीबी भी गरीबी नहीं, मतलब संपुष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और ज्ञान बढ़ेगा, और समाज अच्छा रहेगा, अच्छा बन के देश का विकास होएगा। ये लोगों ने, हर आदमी ने समझना चाहिए, क्योंकि ये जो भगवान का, जो सूर्य का जो तेज है, वो तेज कहाँ भी, कितना भी बंदीवास रहे, उसमें छोटा भी छिद्र होए तो उसमें से अंधकार अंदर जाके उसको अगर उजाला कर सकता है। तो ज्ञानी व्यक्ति, हर समाज में इतने ज्ञानी पढ़ लिख के अगर डॉक्टर, इंजीनियर अच्छे बने, पैसा भीसा बहुत बना के रखा है, काय के लिए? तुम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले, पीछे के लिए बना के। उससे बच्चा कि उससे अच्छा है कि समाज को होशियार बनाओ, समाज को ज्ञानी बनाओ, समाज को अपने पैर के ऊपर खड़े बनाओ। जहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचा उधर जाके उन लोगों को ज्ञानी बनाओ, उनके लिए पैसा खर्च करो। क्योंकि जो पैसे कमाए हैं बड़े बड़े लोग, वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। जनता ने खरीदा, इसके लिए उनको प्रॉफिट मिला, और प्रॉफिट मिला तभी तो वो लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार के हित संबंधी, नातेवाईक के साथ। लेकिन जो पैसा तुम्हारे को चाहिए उतना रखो, बाकी का पैसा जो अज्ञान समाज है, जिनको बेकार में पड़ रहा, बेकारी चल रही है, उनका कोई नहीं मतलब कोऑपरेशन करने वाला, ऐसे समाज का हित करने के लिए वो तुम्हारा अगर सेवा करोगे तो उसका पुण्य मिलेगा। तो ये कहने का बात यही है कि सूर्य से जो अंधकार निकल जाता है, समाप्त हो जाता है, वैसा समाज का भी अंधकार निकालने के लिए ऐसे प्रकाशित होना जरूरी है। तो अज्ञान अंधकार है, यहाँ सूर्य विद्यमान है, वहाँ अंधकार का प्रश्न नहीं होता है। मतलब जहाँ अज्ञान है उधर अगर कोई ज्ञानी जाता है तो उधर का अज्ञान समाप्त हो जाता है। जैसा कि अंधकार में सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश आने के बाद वहाँ का अंधकार निकल जाता है, सेम पोजीशन। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं। तो भक्ति में कभी भी प्रामाणिक, एकनिष्ठ, पारदर्शक जो गुरु होता है उसके अंतर्गत अगर भक्ति की जाती है, मार्गदर्शन लिया जाता है, तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। प्रत्येक व्यक्ति को यही चाहिए कि कृष्ण भक्ति जो ये देखिए भगवत गीता हर जगह पे बहुत मिलती है, लेकिन इस्कॉन के जैसा जो श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन का जो भगवत गीता जो बनाई है, ये भगवत गीता, ऐसी भगवत गीता आपको किधर नहीं मिले। ये वर्ल्ड में 1 नंबर की भगवत गीता है, और इसे हर आदमी ने अपने घर में लेके दर दिन पढ़े। नहीं समझेगा चलेगा, दर दिन पढ़ते रहो, दर दिन पढ़ते, एक ना एक दिन आपको समझ में आएगा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या सिखाया। और उसके बाद आप कोई गुरु करो और गुरु के माध्यम से ज्ञान करो,
ऑटोमेटिक आपको आएगा, आपको किसी के डरने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, आप कभी किसी के पास अंधकार के मतलब अज्ञान के कभी अज्ञान नहीं बनोगे, ज्ञानी बन के आगे चलोगे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, जब तक कोई कृष्ण को नहीं समझता, ये संसार में जो भी कुछ है वो उसके मालिक कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कण कण में वो बसे हैं। उनका मतलब डाली का अगर पत्ता भी है तो उनके आदेश के बिना नहीं हिलता है। तो इस सृष्टि को चलाने वाले, संभालने वाले और सब कुछ करने वाले वो है। हर इंसान के हृदय के अंदर आत्मा के बेसिस पे अंश के रूप में वो बसे हुए हैं। तो जब हर आदमी को समझना चाहिए कि हम किसके लिए, हम लोग को जो जन्म दिया है वो किसके लिए दिया है, भगवत भक्ति करने के लिए दिया है। बाकी तो कुछ देखिए, पेट भरने के लिए हर आदमी को कमाना जरूरी है। कमाने के बाद जब टाइम मिलता रहता है तो फुकट वेस्टेज टाइम जो आदमी दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बातें करने में जो वेस्ट करता है, वो टाइम वेस्टेज है। उससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा फ़ायदा इसमें है कि तुम्हारे पेट के लिए तुमने कमाया। अभी तुम्हारा पेट और संसार में आपको अच्छी तरह जीना है तो आपको भक्ति करना जरूरी है। और भक्ति में क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत गीता पढ़ो, भागवतम के इतने अध्याय है वो पढ़ो। तो भक्ति के ऊपर, जो कृष्ण भक्ति के ऊपर है, कृष्ण लीला ये है, उनके ऊपर पढ़ो। तो उसमें उस बेसिस पे आपको ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान बढ़ने के बाद आप किसी को भी बिंदास जवाब देंगे, कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा और समाज में एक बिंदास चलते रहोगे, किसी को डरेंगे नहीं, क्योंकि अंधकार आप में नहीं रहेगा, आपका हृदय पारदर्शक रहेगा, आप में ज्ञान बढ़ता जाएगा, बुद्धि तेज रहेगा, बुद्धिमान होगे। तो ऐसे लोगों में यह है। तो बुद्धिमान पूर्णतया बुद्धिमान अगर वो नहीं करते हैं तो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनहक शब्द से अर्जुन को संबोधित किया है, भगवान ने अनहक किसके लिए संबोधित किया है, अर्जुन के लिए। अनहक शब्द का उच्चार किया है वह सार्थक है। अनहक अर्थात निष्पाप। अनहक का अर्थ क्या है, निष्पाप। कोई पाप नहीं है, उसने कभी पाप किया नहीं, वो पाप का अपेक्षा पाप के बेसिस पे कोई काम करता नहीं, निष्पाप है। अनग इसका मतलब निष्पाप। जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। देखिए, कृष्ण भक्ति करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। कृष्ण भक्ति जो वही कर सकता है जो पापों से मुक्त है, नहीं तो वो पाप के अंदर घुटता रहेगा। भक्ति में आएगा लेकिन वापिस वही जगह पे जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीक्षा लिया है और बाद में चक्कर में पढ़ते पढ़ते बाद में वापिस वो अपने पाप के रास्ते में गए। पाप और अपराध ये जो चीज़ है वो अतिशय घृणास्पद है, क्योंकि जो आदमी पाप से कमाता है, पाप का खाता है, वो पापी ही रहता है, उसको कितना भी पुण्य लाना। लेकिन हर आदमी ने यही समझना चाहिए, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं क्या कमा रहा हूँ, ईमानदारी से कमा रहा हूँ, पाप से कमा रहा हूँ, या पापी हूँ या अपराधी हूँ। तो मुझे ये सब छोड़ के कृष्ण भक्ति में तल्लीन होना है। और इस तल्लीन होने के लिए हर आदमी को पाप से मुक्त होना चाहिए। जब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है, मतलब पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है। देखिए, समस्त क्लेश, समस्त कर्मों, समस्त पाप से
मुक्त होना पड़ता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। देखिए, भक्ति इतनी शुद्ध है कि एक बार दिल से अगर भक्ति करने चालू कर दिया, वो शक्तिमान, क्योंकि भक्ति शक्तिमान होती है, भक्ति में शक्ति है, अन्यथा किसमें शक्ति है नहीं। जो भक्त है और जो पारदर्शक है और जो शुद्ध भक्त है, वो कभी किसी को डरता नहीं और कभी किसी को झूठ और चुगली और ये गलत काम करता नहीं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, वो अपने भगवान को कभी फंसाता नहीं। इसीलिए भक्ति में शक्ति है। और एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने, एक बार भक्ति में आने के बाद, नित्य नेम से भक्ति करने के बाद मनुष्य स्वतः म्हणजे खुद निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों की बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। मतलब शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहिए, और शुद्ध भक्तों की संगति में रह के भक्ति करने के टाइम ऐसे कोई जो बात है वो पाप के बाद, अपराध के बाद, या दूसरे की चुगली के बाद, दूसरे की बातें करने से अलग रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह विजय पानी है। उसको पहला शुद्ध भक्ति में, मतलब भक्तों, कृष्ण भक्तों के संगत में रह के उनको पहला ये तय करना है कि मुझे भक्ति में विजय पाना है। वह है हृदय की दुर्बलता, और वह है हृदय की, मतलब हृदय से तुम भक्ति करोगे तो अगर तुम्हारा हृदय कमज़ोर रहेगा तो भक्ति में तुम चंचल रहोगे, और चंचल रहने से तुम आज ये देव, इस देव की भक्ति कर रहे हो, उधर कल उस देव की भक्ति कर रहे, परसों उस बापू की भक्ति कर रहे, नरसों तुम बाबा की भक्ति कर रहे, कोई स्वामी की भक्ति कर रहे, ऐसा। मतलब हृदय में तुम्हारा स्थिर नहीं, तुम्हारा हृदय में कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए। मैं एक ही भक्ति करूँगा, एक ही भगवान है। भगवान कौन? कृष्ण। भगवान कौन? विष्णु। भगवान कौन? राम। मैं ये जो रूप है, विष्णु भगवान के जो रूप है कृष्ण और राम, मैं ये विष्णु का ही भक्ति करूँ या राम का या कृष्ण का ही भक्ति, तो मैं कृष्ण भगवान की ही भक्ति करूँ, अन्यथा किसी की नहीं करूँगा। ये दुर्बलता जाने के लिए करना चाहिए। अगर दुर्बलता रहेगी, मतलब खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, तो फिर आदमी चंचल होता है। इधर से इधर से भूखा उधर गया, उधर से भूखा इधर आया, ऐसा बात आदमी चंचल होता है, तो बाद में भक्ति में वो कठोर नहीं बनेगा, मतलब विश्वास पे भक्ति नहीं होगी, वो दुर्बलता उसकी में रहेगी, तभी वो नहीं करेगा। और दुर्बलता हटाने है तो मजबूत होकर कृष्ण भक्ति करनी है। कि जब कोई अधिकाधिक प्रवृत्त जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। देखिए, हमारा हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, वो अगर कॉन्फिडेंसली मजबूत है, अपने मन के ऊपर भरोसा है, मैं जो कर रहा हूँ योग्य कर रहा है, मेरे को दूसरे के सुनने की ज़रूरत नहीं, मैं कृष्ण भक्त हूँ, भगवान ने जो गीता में कहा उस बेसिस पे मैं चल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बिंदास जो आदमी रहेगा वो कृष्ण भक्त ही रहेगा, अन्यथा कोई नहीं रहेगा। तो उसकी वो हृदय की जो दुर्बलता है, कमज़ोरी है, वो निकल जाती है और वो कॉन्फिडेंस बन के अपना भक्ति में नित्य नेम से भक्ति करता है और वो शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रवृत्त होता है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। इस अध्याय के 5 श्लोकों में दुर्बलता म्हणजे कमज़ोरी जो तुम्हारे में है, वो कमज़ोरी कभी जाएगी? कृष्ण भक्ति करने से कमज़ोरी जाएगी। तुम्हारा विश्वास, कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी आप जब सुनोगे तो आपका हृदय में ताकत बढ़ेगी,
विश्वास मजबूत हो जाएगा और कॉन्फिडेंसली आप बात करने को लगोगे तो ये बात है कि हर आदमी को यही समझना चाहिए कि मैं कृष्ण भक्ति क्यों ना करूं। ये बुआ बाजी ये जो लोग करते हैं तो एक्चुअली देखिए, कोई भोलेनाथ का भक्त है, कोई गणपति का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, ऐसे बहुत से भक्त है, अलग अलग अपने देव को मानते हैं और अपना काम धंधा चलाते हैं। लेकिन ये लोगों का विश्वास कभी नहीं होता है। वो लोग ज्योतिषक के पास जाएंगे, वो किसी बाबा को बोलेंगे कौल लगा के दे दो, मेरा ये काम होएगा क्या। अगर कृष्ण भक्त है तो उसको किसके पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो भगवान बैठा वो भगवान ही उसको बुद्धि देगा, भगवान ही उसको प्रवृत्त करेगा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे को ये करना है, तुम ऐसा करो। तुमको भगवान भक्ति जो देते हैं वो कोई नहीं देगा। और जो ये जो अपना धंधा चलाने के लिए जो बुआबाजी करते हैं, मतलब साधुगिरी करते हैं, तो ये अपना धंधा चलाने के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास कभी जाना नहीं चाहिए, उनकी देह भक्ति भी नहीं करना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ की भी लोग भक्ति करते हैं, भगवान गणपति बापा की भक्ति करते हैं, माता देवी की भी भक्ति करती है। करना चाहिए, किसको ना नहीं करना चाहिए, लेकिन मुख्य भक्ति किसकी करना चाहिए? कृष्ण भक्ति करना चाहिए। सबसे बड़ी कौन है? आज ये तुलसी माता है। ये तुलसी माता के पन्ने को पानी देगा तो चलेगा, टहली को पानी देगा तो चलेगा नहीं। तो पानी जब तुलसी के जड़ को देंगे तभी तुलसी माता सबको पानी देती है। तो वैसा ही भगवान का, ये भगवान है, तुलसी माता ये भगवान है। तुलसी माता भगवान को अतिशय प्रिय है और ये भगवान स्वरूप है। और भगवान को पानी देने का है तो जड़ को पानी दो। भगवान कृष्ण भगवा भक्ति करो और अपने हृदय को मजबूत बनाओ, दुर्बलता हटाओ, अंधकार हटाओ, ज्ञानी बनो और अपना काम। तो हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना है। तो आज का कहने का मतलब यही है, 16 तारीख को पुरुषोत्तम मास समाप्त हो रहा है और हमें देखिए कृष्ण भक्ति का प्रभुपाद ने परदेश में जाके जो प्रचार किया, परदेशी लोग तो ज्ञानी हो गए और वो भारत में आके अपना रूम बीम लेके भक्ति करने में, अपने समाज में भक्ति का बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने में, माला डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत उन्होंने मेहनत की। लेकिन इंडिया के लोग आपस में झगड़ के ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो थिंकिंग रख के जो इस भक्ति को जो बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ता। लेकिन अभी जो महाराज लोग हैं इस्कॉन के, वो महाराज लोग हर एरिया में, क्योंकि नेटवर्क ये इंटरनेट के वजह से हर जगह पे कोने कोने में जो आदमी है उसको भक्ति में ला सकता है। तो हर आदमी का फर्ज बनता है कि अपने अंदर अपने पहचान के जो भी लोग हैं उनको कृष्ण भक्ति में लाओ। कृष्ण भक्ति करने से आदमी परमात्मा को पा सकता है, कृष्ण भगवान के गोलोक वृंदावन को पा सकता है। अन्यथा सब लोग ये नहीं करते, जो नहीं करते कृष्ण भक्ति, वो लोग पुनरच जन्म पुनरच मरण इस युग में घूमते रहते हैं। तो उनको भी वो अज्ञानी है और उनको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान में लाने के लिए बोलते हैं ना, घोड़ा अगर घूमता फिरता रहेगा तो उसको पानी तक लाके हम लोग छोड़ देते हैं। पानी पीना या न पीना उसका काम है। तो अगर घोड़े को पानी पिलाया, अगर वो नहीं पी रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? तो वैसा है कि हम लोग अपने जितने भी लोग हैं पहचान के रिलेटिव, उनको सबको बोलना चाहिए कि भाई साहब आप लोग जो भी कर रहे हो बाकी का छोड़ दो, बुआ बाजी स्वामी भीमी ये सब छोड़ दो। कृष्ण भक्ति का भगवत गीता ले लो, ये एक जप माला ले लो और आपका चैंटिंग करो और बुक्स भगवत गीता पढ़ते रहो। आपके आत्मा को शुद्ध बनाओ, अज्ञान से
दूर हो जाओ, ज्ञानी बनो, बुद्धिमान बनो और सतर्क समाज में रहो। और कोई अगर आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है उसको उधर ही रोको। और ये राजकारण के पीछे मत जाओ, क्योंकि राजकारणी लोग महाचीटर महामूर्ख होते हैं। और जो अगर पारदर्शक है उसको सपोर्ट करो और काम करो। तो मेरा कहने का मतलब है यही कि अंधकार को अगर अंधकार को अगर निकालना है तो हमें प्रकाश देना चाहिए। और प्रकाश देना कौन सा है? तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने अपने अपने गांव में, अपने अपने एरिया में जाके जो लोग अज्ञान है, जो पहचानता नहीं तो भी उसको भक्ति में लाना जरूरी है। उसको कार्ड, इनविटेशन कार्ड देके भक्ति में लाना जरूरी है और उसको शुद्ध बनाना जरूरी है, ज्ञानी बनाना जरूरी है। और इसीलिए आज हम लोग ये 15वें अध्याय का आखिरी श्लोक पे हम लोग चर्चा किया। तो सबको शुद्ध बना के भक्ति में लाओ, ज्ञानी बनाओ और समाज का हित करो। समाज में ज्ञानी समाज रहेगा तो देश ज्ञानी बनता है, आगे बढ़ता है। ये अज्ञान, ये मांस मच्छी मटन दारू, ये जो पैसा संपत्ति नशा, ये सब व्यर्थ है। उसके पीछे जाके अपना आयुष्य बर्बाद मत करो। और क्योंकि ये 4 दिन का है और लास्ट आपके साथ जाने वाली आपकी भक्ति है। और भक्ति जितना करोगे उतना तुम्हारा भगवान के धाम में खाते में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो आपके काम की आएगी। और ये आप भक्ति को रखेंगे बाजू में। और ये भौतिक युग में अगर ज़्यादा आप करते रहोगे, पैसा, प्रॉपर्टी, बाल बच्चे, सुंदर स्त्री, मांस मच्छी मटन दारू अंडी परस्त्री, ये सब आपका दुर्दशा नाश करेंगे। तो इससे मुक्त हो जाओ, कृष्ण भक्ति में आओ, ज्ञानी बनो, बुद्धिमान बनो। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे मंत्र बोलते रहो, लोगों को बोलने लगाओ और आत्मा शुद्ध करो और ज्ञानी बनो। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।